हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप जानेंगे सरलीकरण के प्रश्नों के बारे में। देखिए आपके सामने जो बोर्ड पर ये 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में तो 101% आते ही हैं। और देखिए जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, जबकि मैं आपको ये प्रश्न 2 विधि से बताऊंगा, लेकिन आपको लंबी विधि से बिल्कुल नहीं करने, आपको शॉर्ट विधि से करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर 5/2, तो x की घात 3 प्लस के 1/x की घात 3 का हमें मान बताना है। तो देखिए हम इसमें लंबी विधि से करेंगे। पहले किस तरह से कर सकते हैं, देखिए हमारे पास दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ 5/2, तो हमें मान का आएगा बताना, हमें मान बताना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का। इसका मान हमें निकालना, तो किस तरह से करेंगे, देखिए अपने पास से हमारे पास जो यहाँ संख्या दी हुई से अपने पास अलग लेंगे, यानी कि हम इसकी होल पावर 3 करेंगे। लिखेंगे x प्लस 1/x की होल पावर 3, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस b की होल पावर 3 का, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये आपकी एक सर्व समीकरण होती है, यानी कि सूत्र होता है आपका a प्लस b की होल पावर 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखिए वही आपको इसमें लगाना है, a का काम करेगा x, b का काम करेगा 1/x। तो a की घात 3 यानी कि x की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी कि 1 की घात 3 करेंगे, a क्या आएगा बटे x की घात 3 करेंगे, कितना आएगा x की घात 3 प्लस के 3ab। तो 3 गुणा a का मान है आपका कितना x, गुणा b का मान कितना आपका 1/x, और ब्रैकेट में क्या आता है आपका a प्लस b, यानी कि a का काम कर रहा है x प्लस b का कर रहा है 1/x। देखिए x x कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ x प्लस 1/x का मान हमें पता कितना दिया हुआ आपका 5/2, तो यहाँ लिखे हम 5/2 की होल पावर कितना 3 बराबर, इसका मान हमें निकालना। देखिए इतने वाले सवाल का, क्योंकि ये तो दिया हुआ है x प्लस 1/x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, ये मान हमें निकालना है इसमें। तो देखिए ये ऐसे ही लिखेंगे x की घात 3 प्लस के 1/x की घात 3 प्लस, देखिए यहाँ हमारा कितना बचा 3 ब्रैकेट, या x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना दिया हुआ 5/2, तो लिखेंगे कितना 5/2। देखिए इसकी होल पावर 3 है, इसकी 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 5 की 3 बार करेंगे, कितना आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह से बटे में कितना 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 पंजे 25 पंजे कितना आएगा आपका 125, और बटे कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए ये वाली संख्या, और जैसे कि हम 5 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 5 या 15, और बटे कितना आएगा 2, इसे हम इधर लाएंगे तो माइनस की कितना आएगा आपका 15/2 बराबर में क्या बचा x की घात 3 प्लस कितना 1/x की घात 3, क्योंकि इसका तो मान हमें बताना ही क्या आएगा निकल करके। तो देखिए इसमें हमारे पास लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या होता है, ऐसी संख्या जिन संख्याओं का हम लघुत्तम ले रहे हैं वो संख्या उसे भाग कर दे पूरी पूरी। जैसे कि देखिए हम 8 ले सकते हैं इसमें, क्योंकि 8 के पहाड़े में 8 आएगा, एक बार भाग जाएगी हमारी 8 ही का 8, एक के इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा 125, माइनस 2 से 8 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 चौका 8 होता, 4 बार और 15 गुणा करेंगे कितना आएगा 15 चौका 60 बराबर कितना x की घात 3 प्लस के 1/x की घात 3। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5 का 5 आएगा हमारा, यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 घटाया कितना बचा 6, और बटे कितना 8 बराबर कितना आ गया x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो देखिए ये आपका आंसर निकल कर आया, इसका मान कितना आ गया आपका 65/8। लेकिन देखिए ये वाली बहुत बड़ी विधि है, इस फॉर्मूले से आपको बिल्कुल नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से करना। तो देखिए हमारे पास जो मान दिया हुआ था ये था हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 5/2 हमारा मान दिया हुआ था प्रश्न में। आपको किस तरह से देखना शॉर्ट विधि से, देखिए हम ये जानते कि हमारे पास इसमें x का मान क्या रख करके 5/2 आया होगा, यानी कि अगर हम ये x का मान देखिए 2 रखते हैं, 2 की 2 सब, यानी कि हमने 2 रख करके देखा, देखिए 2 प्लस 1/2, तो जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा आपका 2 एकन 2 ये जाएगा आपका एलसीएम, इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, तो कितना है 5/2। यानी कि हमें ये पता लगा कि x का मान अगर आप 2 रखते हो यहाँ तो उसका मान कितना आ रहा है निकल करके इस सवाल का 5/2। तो इसी तरह से हमें जिस चीज का मान निकालना, जैसे कि हमें मान निकालना है x की घात 3 प्लस कितना 1/x की घात 3 का, तो इसमें हम क्या रख देंगे, हम x का मान 2 रख देंगे, क्योंकि 2 को हल करने पर हमारे पास ये आया। तो लिखेंगे जैसे 2 की घात 3 का मतलब क्या, 2 की 3 बार गुणा कितना आएगा 8 प्लस ऐसे यहाँ 1 कितना आएगा, यहाँ भी आपका 8, x के 2 रखा, 2 की घात 3 है तो 3 बार गुणा करिए, इसकी इससे गुणा कर लेंगे 8 8 कितना आएगा 64, 64 में कितना जोड़ेंगे 1, यानी कि कितना जाएगा 65 और बटे कितना 8। तो इस तरह से आप शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपका दूसरा प्रश्न है और अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस विधि से नहीं करना आपको सर्व समीकरण, यानी कि कोई सा भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ उस विधि से करना होगा।
क्योंकि लंबी विधि है और हमारे पास एग्जाम में बहुत कम समय होता, तो इतना समय वेस्ट करेंगे इसमें तो काफी समय लग जाएगा हमारा। तो इस तरह से करना। और क्वेश्चन के लिए हमारे पास लगभग 1 मिनट या फिर 40 सेकंड मिलती है एक प्रश्न करने के लिए। जैसे कि इसमें दिया गया, देखिए दूसरे में x की घात 3 प्लस के 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका मान बताना। जबकि आगे दिया हुआ यदि x प्लस 1/x बराबर कितना 10/3, यानी कि ये दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर आपका 10/3। तो देखिए हमें किस तरह से करना, इसमें देखना है कि x का क्या मान रखने पर हमारे पास ये 10/3 आएगा। यानी कि अगर आप x का मान 3 रखते हैं तो 3 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 के 9, 9 में 1 जोड़ा कितना 10 और बटे कितना 3, हमारा ऐसी का ऐसी। जब आप इसे हल करते देखिए इस तरह से करते हैं, यहाँ 3 रखा प्लस कितना 1 बटे कितना आ गया 3 बटे 1 करके एलसीएम कितना आ गया 3, इसकी इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 3 के 9 और प्लस कितना 1 की 1, यानी कि कितना आ गया 10/3। तो यही तो पता लगा। तो x का मान जब हम 3 रख रहे हैं तो हमारे पास ये निकल करके आ रहा। अब हम मान निकालना इसका x की घात 3 प्लस के कितना 1/x की घात 3, तो इसमें x की घात 3 रख देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, जो मान निकल करके आएगा। यानी कि 3 की घात कितना 3 प्लस के 1/3 की घात कितना 3, तो 3 के 9 27 प्लस कितना आएगा 1/3 के 9 27, 27 एलसीएम आएगा आपका, 27 की 27 से गुणा करेंगे कितना आएगा 729। या फिर इस तरफ देखिए गुणा की शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास, 2 ही गुणा करनी तो 7 की 7 से करेंगे 7 7 49 का 9 हासिल कितने लगे आपके 4, इसकी इससे गुणा करो 7 दूनी 14, इसकी इससे करो 7 दूनी 14 में 14 जोड़ा कितना हो गया 28, 28 में 4 जोड़ने कितना आएगा आपका 32 का 2 हासिल कितने लगे 3, तो 2 दूनी 4 3 कितना आ गया 7, यानी कि 729 आपकी क्या आ गई, नहीं ये लिखा हुआ 729 और प्लस कितना आपका 1 बराबर कितना आ गया 730 और बटे कितना 27, ये क्या आ गया आपका आंसर। देखिए इसी तरह से जैसे कि आपका चौथा प्रश्न दिया गया, इसमें लिखा हुआ हमारे पास 2x प्लस के 1/2x बराबर 5/2, तो 8x की घात 3 प्लस के 1/8x की घात 3 का हमें मान बताना। देखिए ये भी इसी तरह से करना, हम जांच करेंगे कि x का मान क्या रखने पर 5/2 आएगा। देखिए अगर जब आप x का मान यहाँ 1 रखते हो, क्योंकि 2 के 1 की गुणा करें कितना है आपका 1 की यहाँ भी हमारे पास कितना आएगा 2 के 1 की गुणा कितना आएगा आपका 2, क्योंकि 1 से जिस संख्या गुणा करते हैं वही संख्या आता। 2 यहाँ है हमारे पास, 2 यहाँ होगा तो 2 दूनी कितना आएगा 4, 4 में जोड़ेंगे 5 और बटे कितना 2, तो यानी कि 5/2 आएगा। क्या रखने पर आया आपका 1, तो 1 मान इसमें रख लो बस। तो 8 इंटू 1 की घात कितना आ गया 3 प्लस के कितना 1/8 इंटू 1 की घात 3, तो ये आएगा 8 हमारे पास, प्लस यहाँ भी कितना 1/8 बनेगा हमारा। ये जब 1 की घात 3 करेंगे तो इसका मान 1 ही होना, 8 की 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही 8, 8 अट्ठे कितना आएगा 64, 64 में 1 जोड़े कितना आएगा 65 और बटे कितना 8, ये क्या आएगा आपका आंसर। देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।